ठाकुर जी का भोग लगाते हैं, ये रस है। हम श्रृंगार करते हैं, ये रस है। हम कथा सुनते हैं, ये रस है। हम वृंदावन जाते हैं, ये रस है। लेकिन ठाकुर जी हमसे भोग बोल करके बनवाते हैं, ये रास है। ठाकुर जी कह के अपना श्रृंगार करवाते हैं, ये रास है। हमें वृंदावन जाना नहीं पड़ता, हम जहां रहते हैं वहीं वृंदावन जैसा अनुभव होने लग जाता है, ये रास है। मंदिर नहीं है, ठाकुर जी नहीं है, लेकिन घर में बैठे बैठे ही अनुभव होने लगता है कि सामने पंडरीनाथ खड़े हैं, चारों तरफ सब वारी लेकर के जय जय राम कृष्ण हरि का कीर्तन कर रहे हैं, ये अनुभव रास है। रस और रास। आपने भगवत प्राप्ति के लिए साधन किए, वो रस, और ठाकुर जी ने आपकी प्राप्ति के लिए जो किया, वो रास। भैया हम एक बात कहते हैं, हम सब कौन हैं? हम सब हैं गुल्ला। कौन है? गुल्ला। बोलो कौन है हम? गुल्ला। और श्रीमद् भागवत क्या है? रस। अपने अपने सब गुल्लान को या रस में डालो तो कहाँ बन जाओगे? रसगुल्ला। और जैसे ही रसगुल्ला बन जाओगे तो श्री श्याम सुंदर या रसगुल्ला को भोग लगाएंगे। अब हो क्या रहा है कि हम केवल गुल्ला बने हुए हैं, रस डाले ही नहीं रहे भीतर। इसलिए ठाकुर जी हमारा भोग नहीं लगाते। बोले पहले रस तो ला, पहले रस तो आस्वादन कर, पहले रस में स्वयं को डुबो दे। अच्छा, रसगुल्ला देखो कैसा होता है, उसको कहीं से भी तोड़ो वहीं रस मिल जाएगा, पूरा रस से भरा होता है। एक ऐसा नहीं होता कि ऊपर ही ऊपर रस है नीचे रस नहीं है, या उधर रस है इधर रस नहीं है। रसगुल्ला को कहीं से भी घुमाओ, कहीं से भी खाओ, कहीं से भी तोड़ो, जहां से निचोड़ोगे वहीं से रस है। हम लोग पता कैसे हैं? हम लोग कभी कभी पर्टिकुलर टाइम पे ही रस लाते हैं अपने अंदर। अभी भुसावल में कथा हुई तो 7 दिन हम लोग ना तो प्याज खा रहे थे, ना गार्लिक खा रहे थे, ना कुछ कर रहे थे ऊट पटांग। और घर में कोई बात भी ऐसी होती थी, अरे भाई अभी कथा, हमारा रस कैसा, पर्टिकुलर टाइम में ही रस आता है हमारे अंदर। पर भाई रसगुल्ला खाने वाला तो कभी भी खा सकता है ना, वो ये थोड़ी देखेगा वो तभी रस होएगा तब खाऊंगा। हम कोई आम थोड़े ही है कि सीजन आएगा तभी हमें रस आएगा। रसगुल्ला वो तो हमेशा रस से भरा रहता है। हमारे जितने भक्त हैं जिनके हम नाम बोलते हैं, ये सब ऐसे हैं, इनके पास कभी भी ठाकुर जी जा सकते थे। क्यों? ये हमेशा रस में ही भरे रहते हैं। हम लोग पर्टिकुलर टाइम है हमारा, हम तभी रस में रहते हैं, उसके अलावा नहीं रहते। जिस दिन इस भागवत रूपी रस के अपने रोम रोम में इस रस को पिरो लोगे और 24 घंटा फिर रस में ही रहोगे, तो एक दिन रास बिहारी आकर के आपके रस को चखेंगे। वही है रास, वही है रास।